हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ श्राप यानी कर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, अच्छे लोग कभी श्राप नहीं देते और बुरे लोगों का श्राप कभी नहीं लगते। ये सच नहीं है, क्योंकि आप हर एक ऋषि मुनि को 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 साल पहले ऋषि मुनि को स्टडी किया होगा तो आपको पता चलेगा ये लोग बहुत श्राप देते थे। थोड़ा भी गुस्सा आप दिला देते तो वो लोग श्राप दे देते। क्यों? क्योंकि वो लोगों के अंदर तप शक्ति ये हमेशा तप में रहते हैं। जो इंसान हमेशा तप करते हैं उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी टिप ऑफ देयर हेड मीन्स दे आर सुपर एनर्जेटिक वाइब्रेटिंग पर्सन। सो आप बहुत सारा मूवी में देखा होगा और पुराण में पढ़ा होगा। कभी कभी गुस्सा में आकर ऐसे पानी डाल के मंत्र पढ़ के श्राप दे देते थे और ये लोगों का श्राप लग भी जाते थे। आप सोचते हो सारे ऋषि मुनि बुरे लोग थे? नहीं, मगर वो लोग बहुत दयालु भी थे। मगर इस तरह के लोगों के साथ आप पंगा लोगे, कोई साधु सन्यासी महात्मा के साथ, तो आपको श्राप लग जाएगी। क्योंकि ये लोगों का तप शक्ति इतने हाई है, इतने हाई लेवल का है, इतने उच्च कोटि के तपस्विनी है। वो जो सोचते हैं यूनिवर्स उनके सोच को भी ऑनर कर देते हैं, उसके कारण श्राप लग जाते थे। मगर आज के दुनिया में कोई आपको श्राप दे दे, आप इंसान से बंदर बन जाएंगे और इंसान से कबूतर बन जाएंगे? आई डाउट इट। किसी भी इंसान के पास इस तरह की शक्ति आज नहीं है जो आपको श्राप देके इंसान से जानवर बना देगी। मगर ये श्राप मैं आपको दो साइड से समझाती हूँ। जो बुरे इंसान के बात बोलते हैं, बुरे इंसान जब श्राप देते हैं श्राप नहीं लगते। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तो बुरे थे ही नहीं। मगर कुछ बुरे लोग हैं, आपने स्वार्थ के कारण श्राप देती है और वो खुद कुछ बुरे काम किया, किसी ने देख लिया, दूसरे ने इन्फॉर्म कर दिया अथॉरिटी को, वो उसको श्राप देती है। उनके श्राप आपको क्यों लगेगा? पहले वो गिल्टी है, वो क्रिमिनल है, वो जो कर रहे हैं अधर्म है। सो उसके कारण कोई ने देख लिया, उनको इन्फॉर्म कर दिया अथॉरिटी को और वो श्राप देने लगा। नो, उनके श्राप आपको कभी भी नहीं लगेगा। मैं दूसरे और एक एग्जाम्पल देती हूँ। हिंदी में बोलते गरुड़, डेड एनिमल खाते हैं। सो गरुड़ को भूख आ गया, बोला हे प्रभु आज अभी इसी क्षण एक गाय को डेथ कर दो। वो 7 दिन तक वो डेथ गाय को खाने लगेगा। आप सोचते हो उसी क्षण गाय मर जाएगी और वो गाय को खा लेगी? इसी तरह कुछ बुरे इंसान जब खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को श्राप देती है, वो श्राप कभी भी नहीं लगते। ओके, मैं आप जो क्यों श्राप लगते हैं, मैं दूध और पानी का पानी कर देती हूँ, सेपरेट कर देती हूँ। पहले, श्राप इज नथिंग, कर्स इज नथिंग बट देन आवर ओन कर्मा। जब हम किसी को दुख देते हैं, बुरे करते हैं, किसी का सर्वनाश करते हैं, तो क्या होते हैं? वी क्रिएट ए बैड कर्मा। मोर देन एनीथिंग इज आपकी खुद के कर्मा।
जिसको दिल आप दुखाया, जिसको सर्वनाश किया, जिसको बर्बाद किया, उसके आत्मा में जो दुख आते हैं, वो दुख उनके सफरिंग लोगों के लिए श्राप और बुरे कर्मा बनते हैं, और बुरे कर्मा इंसान को दंड देते हैं। So श्राप is nothing but our karma. Means श्राप आप बिलीव करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ते, मगर कर्म तो आप बिलीव करते हो ना। हम जो अच्छे काम करते हैं वो ब्लेसिंग रिवॉर्ड के रूप में हमारी जिंदगी में आते हैं, और जब हम बुरा करते हैं वो हमारी जिंदगी में पनिशमेंट के रूप में आके हमको भुगाते हैं, सत्यानाश हो जाते, बहुत सारा सफरिंग कराते हैं। और जब आप सोचते हो किसी ने आपके साथ बुरा किया, उसके साथ कुछ भी हो नहीं रहा है, वो तो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ये आपके गलत फहमी है, क्योंकि उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है इसके मतलब नहीं है कभी नहीं कुछ होगा, उसको दंड नहीं मिलेगा। रिमेम्बर, हमारे बंगाल में कहते पाप बाप को भी नहीं छोड़ते, इसके मतलब है कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ते। वो जो ऊपर बैठे हैं ना, ये हिसाब में बहुत ही निपुण है। जो पाप किसी ने करके रखा उसको पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, मीन्स वो कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवर्ती सूद ऐड हो रही है। आप ये मत सोचना उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, वो बच गया, कुछ नहीं होगा, होगा। आप उनके पर विश्वास है तो आज नहीं काल, काल नहीं परसों, इवन 10 साल बाद होगा। और जब होगा ना, जितने देरी से आया सारे इंटरेस्ट वो चक्रवर्ती सूद कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होके इनके जिंदगी में टूट पड़ेगा। जो अधर्म किया, अन्याय किया, पाप किया, और जब हम अच्छे काम करते हैं आत्मा में बहुत सुकून महसूस होते हैं, हमारे आत्मा खुशी से गदगद हो जाती है। ये ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग, मुंह से बोले और ना बोले, ऑटोमेटिकली इट टर्न्स इनटू अ ब्लेसिंग। और जब ये ब्लेसिंग आपके साथ कोई ने आपको आशीर्वाद दिया, उसी क्षण आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, अच्छा नहीं हुआ, दैट मीन्स वो ब्लेसिंग भी इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, मीन्स 2 गुना 3 गुना ब्लेसिंग, आशीर्वाद, रिवॉर्ड आपकी जिंदगी में आ रहा है। ये आज नहीं है तो कोई एक दिन आएगा। सो मेरे कहने का मतलब यही है, श्राप मीन्स कर्स इज नथिंग बट इट इज आवर कर्मा। जब हम बुरा करते हैं, हमारी बुरा एक्शन हमारे लिए दंड बन जाती है, बुरा कर्मा लोगों को दंड देती है। श्राप दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ते, क्योंकि कोई ने आके पानी हाथ में डाल के मंत्र पढ़ के ऐसे दे दिया और आप इंसान से जानवर बन जाओगे, ये नहीं होते। मगर अब जो बुरा किया उसके दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा, मीन्स हमारी कर्म हमको भोगाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, जो लोग आप कह रहे हो अच्छे इंसान कभी श्राप नहीं देते, वो सच नहीं है। अच्छे इंसान भी दुख में आकर कुछ बोल देती है, और बुरे इंसान का श्राप नहीं जो श्राप है हमारे कर्म के कारण हम भुगते हैं। सो कोशिश करें कोई अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अविचार किसी पर ना करे, और आपको आपके खुद के बुरा कर्म के कारण आपको भुगतना नहीं पड़े। मैं और एक एग्जाम्पल देती हूँ। राजा परीक्षित, आपको पता है राजा परीक्षित, जब उन्होंने एक ऋषि के गले में डेड सांप लटक दिया, क्योंकि वो राजा है, उनके सत्कार नहीं हुआ, वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। इसके कारण उनके ऋषि का अपमान किया, और ऋषि का परिवार, उनके बेटा ने उनको श्राप दे दिया, 7 दिन में उनकी डेथ हो जाएगी। तब वो उस श्राप से बचने के लिए भागवतम कथा सुनने का चालू कर दिया उस दिन से। सो ये तो
राजा परीक्षित पांडु का अर्जुन का पोता था, प्लस श्री कृष्ण का भी पोते थे, उनके भंजे के बेटा। सो आप मेरे कहने का मतलब यही है, कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ते। इवन आप भगवान श्री कृष्ण का भी पोता हो तो भी कर्मा किसी को नहीं छोड़ते। सो हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेना। आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे। थैंक यू, प्रणाम।